Hello student. In the previous lecture we discussed about the introduction of digital electronics. Now we discuss about the number system and also conversion of one number system to another number system, just like decimal to binary and also binary to decimal conversion, octal to hexa or hexa to decimal. So firstly we start the conversion of decimal number into binary number. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कैसे चेंज होता है या बाइनरी नंबर डेसिमल में कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, इसमें एनी डेसिमल नंबर कैन बी converted into its equivalent binary number, like जैसे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 13 to its इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है, इफ 13 बेस 10 इक्वल टू x बेस 2 देन फाइंड x। तो बाइनरी नंबर का नोटेशन है, सफिक्स में 2 है, ये डेसिमल का नोटेशन है। या इसी को कहते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलिए। तो बाइनरी को दशमलव में, दशमलव को बाइनरी में, तो इसको सॉल्व करते हैं तो सलूशन यहाँ पर मिलता है कि सबसे पहले गिवन नंबर लेते हैं। गिवन नंबर इज 13। तो 13 को हम लोग लिखते हैं, डेसिमल नंबर है dn, और एक लेते हैं कोसेंट और एक रिमाइंडर, शेष भागफल, और ये शेष होगा। तो डेसिमल नंबर 13, इसका जो बेस होता है 2, इसी से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, शेष। तो 6 2 जा 12 एंड रिमाइंडर कितना, फिर इसको लाते हैं यहाँ पर ऐसे, फिर इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर 0। फिर इसको लाते हैं यहाँ पर, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर 1। अब इस 1 को फिर लाते हैं यहाँ पर, तो 1 डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 1 बचा रहेगा। अब इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर ऐसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं,
तो इसका मीनिंग होगा इस जो सबसे पहले जो टर्म आएगा इसमें 1 1 0 1, तो इसका आंसर होगा 13 बेस 10 इक्वल टू 1101 बेस 2, और इसे x बेस 2 कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1101। इस तरह ये भी आंसर है, यहाँ इतना भी लिख सकते हैं। तो बाइनरी का वैल्यू कितना होगा, इसमें डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसीजर है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड x व्हेन, मान लीजिए 49 ले लिए, बेस 10 इक्वल टू x बेस 2, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो dn लिखते हैं पहले, उसके बाद कोसेंट रिमाइंडर, तो dn है 49, डिवाइड करते हैं इसके बेस से 2 से, तो ये 24, फिर इसको लाते हैं यहाँ पर 24 डिवाइड करते हैं 2 से 12 0, फिर इस 12 को लाते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर 0, फिर इस 6 को लाते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, रिमाइंडर 0, अब इस 3 को लाते हैं 2 से, तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। अब इस 1 को या तो डिवाइड करें या सीधे यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे 1 यहाँ भी ले सकते थे, इस 1 को सीधे यहाँ लिया जा सकता है या डिवाइड करते हैं। इसको लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 0 1, या 49 बेस 10 इक्वल टू 1 1 0 0 1 बेस 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो x के स्थान पर 1 1 0 0 1 बाइनरी नंबर होगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इफ कोई फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं हम लोग, इसमें कन्वर्ट 0.25 बेस 10 टू x बेस 2, तो बेस 2 है यानी डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0.25, तो 25 की वैल्यू है, तो इसमें हम लोग लेते हैं dn डेसिमल, और इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका, और कैरी हासिल। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 0.25 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा, इस तरह से लिख दे रहे हैं 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 1 2 2 4 और 1 5, कैरी 0, तो ये कैरी इसमें जो डेसिमल के इधर है इसी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, तो कैरी ले लेंगे यहाँ पर 0, ये टर्म केवल। अब जो ये पोर्शन बचा है इतना को फिर लाते हैं यहाँ पर 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 0 0.1, तो ये कैरी जो होगा यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं जितना भी टाइम्स जाए, और तब तक ये मल्टीप्लाई करते हैं जब तक डेसिमल के बाद 0 0 न हो जाए, तो डेसिमल के बाद 0 0 न हो जाए। अब देखिए आप लोग, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन,
के लिए है कि इसके बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसमें, और ये प्रोसीजर तब तक करते रहते हैं जब तक ये क्वोशेंट यानी जो भागफल है वो जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाने के बाद छोड़ देते हैं और कैरी 1 आएगा। तो देखिए जब हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आइदर जीरो होगा, R1 होगा, और बाइनरी नंबर भी जीरो होती है या 1 होती है। लिखने का तरीका है बॉटम टू टॉप, वैसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये तरीका यूज होगा, बाइनरी नंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैरी कहते हैं, वो इसी को ले लेंगे, जीरो है तो जीरो लेंगे, 1 है तो 1। इसमें तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ना हो जाए। अगर जीरो नहीं होता है तो दो तीन अंक ले जाकर छोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 0.25 बेस 10 इक्वल टू 0.01 बेस 2, यही होगा इसका आंसर। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और एक बता दे रहे हैं, घंटी नहीं ना नीचे बजा है। तो ये आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए दोनों का मिक्सचर कर लेते हैं। फाइंड x व्हेन, सपोज कीजिए 13 पॉइंट इतना इक्वल टू x बेस 2। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को। तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम लोग इंटीग्रल पार्ट, इसमें 13 है, और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.250। तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल पार्ट, तो इसका डेसिमल नंबर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, यही प्रोसीजर अपनाते हैं इसमें। तो ये 13 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 1, फिर इस 6 को लाते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, ये रिमाइंडर 0 1 1। अब इस 1 को या तो सीधे यहाँ लिया जाएगा या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो इसका मीनिंग है कि 13 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 1 1 नीचे से लिखते हैं इसको, ऊपर 0 1 बेस 2। इसके बाद इसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसीजर में फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये है 0.250, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये dn है डेसिमल नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा और कैरी होगा कुछ न कुछ। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0 0 5 और 0। तो इसमें कैरी आ गया, डेसिमल के राइट इस साइड जो है इसको 0 ले लेंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये, इसको फिर लाते हैं यहाँ पर 0.500 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, जैसे यहाँ पर, तो 2 0 5 2 जा 10 0 2 2 4 5, कैरी 0 आ गया।
अब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल, और डेसिमल है इतना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, अब ये कैरी हो गया 1, और इसको अब 0 0 आया तो छोड़ दिए, 0 लिख सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर वैल्यू मिला 0.250 बेस 10 इक्वल टू पॉइंट, इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं 0 1 बेस 2। तो कंप्लीट जो सिस्टम होगा, कंप्लीट फॉर्म में हम लोग इसको 2 इतना बेस 10 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो आया है इसको इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल की तरह से ऐसे लिख देंगे, डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 1 बेस 2, यही होगा इसका आंसर। तो इसी प्रोसीजर से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आप लोग किसी भी बुक को पढ़ते हैं, एक्सरसाइज लगाते हैं, कन्वर्जन देखते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। तो एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, यानी बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।